हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विदोमेश में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन है। तो आयोडीन जो युक्त हार्मोन्स होता है वो एक अमीनो अम्ल है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन जो है एक अमीनो अम्ल है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स TSH या थायरोट्रोपिन है। अगर TSH का पूरा नाम पूछे तो TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रोप कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायरोक्सिन को अधिकारित हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बना दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। तो वो होता है हमारा TSH, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था उसके बारे में डिटेल। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। TSH इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स इसका पूरा नाम होता है, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करा दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है। तो किस में आयोडीन है ये बताना है। तो एक हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जो आज तक कंपटीशन या एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। जो आज तक विज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी टॉपिक से जो भी टॉपिक लेके आता हूँ, मैं वो सारे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सके हैं एग्जाम में, वो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। तो मेरी प्रत्येक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप पूरा देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है। अब बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है घेंगा रोग, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो दोस्तों, एक हार्मोन है जिसे हम लड़ो और उड़े हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है हमारा एड्रीनेलिन हार्मोन्स। कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन्स, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स है उसको हम लड़ो और उड़ो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। चलो, इससे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन, इनका नाम एक ही है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर के उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कोनोन, एफेड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं, जो कि अनुकंपी तंत्रों को प्रेरित करती हैं। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, या फिर फ्लाइट एंड
फाइट भी हार्मोन्स कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब यानी कि बीपी का पूरा नाम बोले तो ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो दोस्तों ये है एड्रीनेलिन हार्मोन्स, जिसके बारे में आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ। एड्रीनेलिन हार्मोन्स यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो एड्रीनेलिन हार्मोन्स के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है और हमारे उत्तेजना का अनुभव होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन एक भाग होता है पुट का, उसके द्वारा ये उत्पादित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन पुटका द्वारा उत्पादित होता है। इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं कि पुटका होता क्या है। तो अभी जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय में ग्राफियन पुटकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक होती है। प्रमुख एस्ट्रोजन ईस्ट्रेडियोन होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। जो ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, जिसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायता होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। तो अगर आप हमारे इस वीडियो की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारी डेली बेसिस पर बहुत सारी PDF डाली जाती हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी PDF में, तो उनको आप डेली बेसिस पर डाउनलोड करिएगा और अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। या फिर अपने टेलीग्राम ऐप पर सर्च करिए टारगेट विद उमेश, तो इस तरह से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन क्या है ये बताना है कि, और ये एस्ट्रोजन क्या है। ऑप्शन में है अस्थि है, हार्मोन है, एंजाइम, विटामिन है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है जो एस्ट्रोजन है ये एक हार्मोन्स होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है ये एक तरह का हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो रजोन वृद्धि होती है ये रजोन वृद्धि ये हमारे 45 से 52 वर्ष के बीच की आयु होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स होता है एक प्रोजेस्टेरोन, वो क्या होता है कि उसका उत्पाद होना समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसी महिलाओं के मस्तिष्क चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियो, जो कि एक पुरुष हार्मोन्स होता है, कौन सा, एंड्रोस्टेडियोन, ये एक पुरुष हार्मोन्स होता है, का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित
कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की काफ़ी मात्रा कम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है वो जो ये होता है एंडोस्टेरोन, ये एक पुरुष हार्मोन्स होता है, ये भी एक पुरुष हार्मोन्स होता है, और थायरोक्सिन भी पुरुष हार्मोन्स होता है। जो कि जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोन होता है, ये एक हमारा महिलाओं का हार्मोन्स होते हैं, ये महिलाओं में पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन पुल्लिंग हार्मोन्स है, और पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचयन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। तो निम्न खतरों पर विचार करना है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे उसके हार्ड क्वेश्चन है चाहे सिंपल, में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड में आता है, जो कि IAS PCS में पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने ये क्वेश्चन कराया क्योंकि ये PCS में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कराया है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सीमेटोट्रोपिन का उत्पादन होता है। तो हाँ दोस्तों, होता है। तो ये वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और फिर किया है, फिर दूसरा है कि पुरुषों के अंड ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, जो कि गलत है। और एक दिया है कि महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, गलत है। और 4 नंबर दिया है कि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोषित करता है। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर बिल्कुल सही है, और हमारा पहला भी सही है, और 4 नंबर तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्योंकि 1 और 4 जो ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स का शरीर में संबंध वृद्धि से है, क्योंकि जो सोमेटोट्रोपिन होता है इसे वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अधिकता से भीमकायता या गीगानेटिज्म भी कह सकते हैं। तो इसकी अधिकता से क्या होता है कि भीमकायता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जबकि कमी से बौनापन एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित कॉर्टिसोल सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है, जिसे हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हाइड्रोकार्टिसोल भी कहते हैं, जिसका यकृत में उपापचयी प्रभाव होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक शब्द आया है भीमकायता। ये कौन सी बीमारी होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि भीमकायता रोग वो होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों के उनकी आंखें अंदर होंगी और जो उसका माइंड होता है वो बहुत आगे की तरफ निकला हुआ होता है, तो वही रोग होता है भीमकायता। उसी को हम भीमकायता रोग कहते हैं, क्योंकि उसमें आंखें अंदर चली जाती हैं और जो सिर होता है, जो माइंड वाला भाग होता है, वो हमारे कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है, वही हमारा भीमकायता रोग होता है। तो वो सीमेटोट्रोपिन की अधिकता से वो रोग हो जाता है, कौन सा, भीमकायता। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पर विचार कीजिए। ये इस पर विचार करना है। पहला पॉइंट दिया है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और हमें फिर बताना है कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारी होता है। तीसरा पॉइंट दिया है, इसके रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं, यानी कि ये 3 गुण बताए हैं, ये किस में हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। और दोस्तों तो अग्नाशय होती है, और अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो
दूसरी हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय, और जो पहली होती है बड़ी ग्रंथि वो होती है हमारी यकृत। जो यकृत होती है ये हमारी पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो ये होती है अग्नाशय ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा सी अग्नाशय बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि बाह्य नहीं है, मतलब कौन सी जो मानव शरीर में ग्रंथि है जो वाहिनीहीन होती है, तो वो होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंतःस्रावी जो होती हैं ग्रंथियाँ वो मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन होती हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इससे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, अतः इनमें जो स्रावित होता है पदार्थ हार्मोन्स ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर के जो ये पहुंच जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में यानी कि समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अगर आप इसको पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी जो पीयूष होती है ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि होगी, एक थायराइड होगी ग्रंथि, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो वो होता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स। हम पैराथायराइड हार्मोन्स को परावटु हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो मानव शरीर में जो ये हार्मोन्स होता है कौन सा पैराथायराइड या परावटु हार्मोन्स होता है, ये हमारे रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप देख रहे होंगे कि परावटु या पैराथायराइड हार्मोन्स एक जो होते हैं वो हमारे रक्त कैल्शियम या फॉस्फेट को जो विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। इसी हार्मोन्स की सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन और मिलती है। दोस्तों अगर ये हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर अपनी PDF और जो होती हैं इंपॉर्टेंट PDF वो हम अपलोड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। तो मानव शरीर में छोटी सबसे छोटी, अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है, किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये वाला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये होती है हमारी पिट्यूटरी। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी जो होती है ग्रंथि वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो। जैसा कि आप इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख रहे होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या पिट्यूटरी होती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। जो इसका भार होता है वो लगभग 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक होता है, और जो इसका व्यास होता है वो 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर का व्यास होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध होती है। किसके नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध होती है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करने, जिसमें एक
कथन दिया गया और एक कार्ड दिया गया है, दोनों को हमें देखना है। अब कथन एक ये कह रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा ये कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन अब ये कह रहा है, इसमें कारण कह रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जब तीव्र होता है प्रकाश, मतलब कि अधिक होता है प्रकाश, तो हमारे शरीर में एक मेलाटोनिन ये हार्मोन्स होता है, उसका स्राव क्या होता है कि उसमें कम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो क्या होगा कि ये हमारा गलत और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य और आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे संबंध और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेलाटोनिन जो होता है हार्मोन्स, ये नींद का हार्मोन्स होता है या निद्रा का हार्मोन्स होता है, और जागने की क्रिया को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स होता है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच बीच में पीलियन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी पीनियन जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उससे थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, और बाद में यह मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती हैं। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है और मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। किसे, मेलाटोनिन हार्मोन्स को रात का हार्मोन्स या अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। तो दोस्तों जो ये मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है, ये अगर हम अंधेरे में रहते हैं तो क्या होता है कि जब हम अंधेरे में बैठते हैं तो हम क्या होता है कि मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे शरीर से रचना शुरू हो जाता है, तो हमें नींद आने की घटना शुरू हो जाती है। अगर हम तेज़ प्रकाश में रहते हैं तो हमें ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे शरीर से नहीं निकलता, तो हमें देर रात तक नींद नहीं आती। यही होता है कि कारण कि जब हम सोते हैं तो बोलते हैं कि लाइट बंद कर दो। जब लाइट बंद कर देंगे तो फिर अंधेरा होगा, और जब अंधेरा होगा तो हमारे शरीर से एक हार्मोन्स होगा, वो स्रावित होगा, जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो हमें क्या होगा, जब उसका स्राव होता है तो हमें नींद आ जाती है। तो यही कारण होता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं उनसे मैं कहूँगा कि अब जो तुम्हारा रूम होता है पढ़ने का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रखेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर से मेलाटोनिन हार्मोन्स स्रावित होगा नहीं, तो आपको देर रात तक नींद नहीं आएगी और आप देर रात तक पढ़ते रहोगे। यही कारण है कि जब हम शादी में जाते हैं तो देर रात तक जगते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाइट होती हैं, तो हमारे शरीर से मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है उसका स्राव नहीं होता है, तो हम देर रात तक जग सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंटों से कि अपने रूम में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रखें, जिससे आपके शरीर से मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव ना हो और आप देर रात तक पढ़ते रहें। इसी के साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।